मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही, बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको चार चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से। और यही कारण है वहां की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अब जब ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं। संयोग से जेवर एयरपोर्ट, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हमारा फरीदाबाद जिला वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजाय जेवर एयरपोर्ट से ज्यादा नजदीक है नोएडा और यानी फरीदाबाद के जो विकास की बात है वो जेवर एयरपोर्ट के नाते सुनिश्चित है। अगर उसी कड़ी में हम देखें तो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा, जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेके अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहां तक अंबाला का एयरफोर्स का स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहां हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो पाएगा। उसी में से जो विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जो विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में सहयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने एक टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था तो हमारी पहले से बनी हुई है। तो मैं समझता हूं जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है उसमें कुछ रूट तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है, जैसे मानो लखनऊ है,
वहाँ का रूट भी बन सकता है। अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नज़दीक के रूट ये सारे अगर खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहाँ की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो है वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं एयरपोर्ट हो जाता है उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की चाहे वो आर्थिक प्रगति हो चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हों स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला की सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीज़ों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है वो भी भरपूर हमको मिल रहा है, जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनकी भी भरपूर मात्रा, जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपने मंत्री नितिन गडकरी जी को जो कहा उन्होंने तुरंत उसको माना। मुझे लगता है कि शायद 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं हरियाणा में उन्होंने मंजूर किए हैं, काफी बन गए हैं और अभी बनने वाले हैं। इसमें हम अगर अंबाला से ही देखें तो ये 152D जो यहाँ से लेकर के कोटपुतली तक शायद 4 घंटे में कोटपुतली पहुंच सकते हैं, जो कभी 152 के अभाव में और शायद 10 घंटे 8 घंटे में वहां पहुंचते होंगे, आज वो सीधा यहाँ से पहुंचता है। अंबाला का अगर बाईपास की बात करें, जिस यात्री को चंडीगढ़ से चल करके अंबाला शहर के अंदर से गुजर करके हरियाणा में जाना पड़ता था, आज वो बाईपास से जो हमारा पश्चिमी बाईपास है तुरंत निकल के जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी बाईपास ये भी मंजूर हो गया जो हमारे अंबाला से लेकर के और साहा तक के जाकर के और वो मिलने वाला है। तो ऐसी सब तरफ की जो नेशनल हाईवेज बने हैं इससे हमारे इस इलाके के लोगों का हर प्रकार का लाभ और सुविधा इसको होने वाली है। मित्रों मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस अवसर पर जो आज ये उद्घाटन हुआ है इसका लाभ आम नागरिक को होने वाला है और आम नागरिक अपने प्रदेश का प्रगति जो कर रहा है उसमें हमको संतोष है कि सारे देश के सब प्रांतों में हरियाणा का जो नागरिक है उसकी व्यवसाय के नाते से, उसकी नौकरी के नाते से, उसके मजदूरी के नाते से, उसके उद्योग के नाते से, हर दृष्टि से उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और जहां तक हमारे जीडीपी के हिसाब से अगर हम गिने तो पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में हरियाणा के नागरिक का नंबर 1 पर है। मित्रों आज 2,95,000 और पर कैपिटा इनकम ये हरियाणा की है जो देश में किसी और राज्य की नहीं है। तो मित्रों मैं तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः इस घरेलू हवाई अड्डे के अवसर पर आपको और यहाँ के नागरिकों को जो निश्चित रूप से आपका एक योगदान भी रहा है इसमें, आपकी शुभकामनाएं जो मिली, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पुनः जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अंत्योदय उत्थान के लिए कृत संकल्प है उनका पूर्ण पुण्य हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब समय हो चला है साथियों कि इस कार्यक्रम की मीठी मीठी यादें हमेशा हम सभी की स्मृतियों में बनी रहें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा ACS महोदय डॉक्टर राजा शेखर सुंदरू जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम की अच्छी यादें हमेशा रहें, क्योंकि ये अंबाला के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आप साथियों
जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग अभिनंदन ज्ञापित करेंगे।